जी, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट मंथ से यूएई गवर्नमेंट विजिट वीजे को कितनी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रही है। पूरी तफसील आपको बताऊंगा। जितने भी लोग विजिट वीजा के ऊपर आना चाह रहे हैं या जो लोग दुबई बैठे हैं और अपने रिलेटिव्स या दोस्तों को यहाँ पर बुलाना चाह रहे हैं विजिट वीजे के ऊपर, तो भाई मेरे ये वीडियो मेरी पूरी जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे तरीके के साथ समझ आ जाए कि अब नेक्स्ट मंथ से विजिट वीजे का क्या रूल है और उसके क्या रेगुलेशंस हैं और किन चीजों की आप लोगों को जरूरत है और किन चीजों को आपने देखना है। तो लिहाजा मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको जरूर फायदा होगा और पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और रिक्वेस्ट हमेशा की तरह से है कि अगर आपको मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चले वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देख लिया, तो भाईजान सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नेक्स्ट मंथ से यूएई गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कि वो विजिट वीजे को डिवाइड कर रही है 7 कैटेगरीज के अंदर। अब आप परेशान होंगे कि भाई ये आप क्या कह रहे हैं, 7 कैटेगरीज क्या मतलब? विजिट वीजा तो विजिट वीजा होता है। जी बिल्कुल, पहले विजिट वीजा ही था। मतलब कि मैं आपको फॉर एग्जांपल समझा देता हूं कि पहले ये था इस महीने के लास्ट तक ये है अभी तक कि अगर आप विजिट वीजा लेते हैं और विजिट वीजा लेकर यहाँ पर आ जाते हैं तो आपसे ये पूछा नहीं जाता था कि आपका पर्पस क्या है भाई विजिट जाने का। मतलब विजिट वीजा तो एक्चुअली जो विजिट वीजे का मतलब है वो तो ये है कि आप सिर्फ आए, विजिट करें दुबई को, बिल्डिंग्स देखें, जाके समंदर पे देखें, बीचेस देखें, सैर करें और वापस चले जाएं। जी, तो लेकिन लोगों का सिर्फ ये मकसद नहीं होता था। लोग बहुत सारे दूसरे मकासद के लिए भी विजिट वीजे को ही यूज करते थे। लाइक अगर किसी ने बिजनेस एक्टिविटी के लिए आना है तो वो भी विजिट वीजा लेकर आ जाता था। उसके बाद अगर किसी ने कुछ यहाँ पर जॉब सर्च करनी है तो वो भी मोस्टली, तो बल्कि जो हमारे कंट्री से लोग आते थे लाइक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये तो विजिट वीजे के लिए नहीं आते थे। अगर इनमें से आते भी थे तो मुमकिन 100 आउट ऑफ 10% लोग आते थे विजिट वीजे के लिए। बाकी तो सब यही थे कि कोई जॉब देखने के लिए आ रहा है, कोई बिजनेस के नजरिए के साथ आ रहा है, किसी का और कुछ पर्पज है, कोई विजिट अपनी फैमिली को करने के लिए आ रहा है, तो इस तरह का सीन था। लेकिन अब इन्होंने बहुत एक अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए तो आप जो आने वाले हैं उनके लिए भी फायदा है और यूएई गवर्नमेंट के लिए भी फायदा है। लेकिन कुछ कैटेगरीज के अंदर तो बहुत एडवांटेज है, लेकिन कुछ कैटेगरीज के अंदर थोड़े डिसएडवांटेज भी हैं जो कि हम इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो कि मैं कल अपलोड करूंगा इंशाल्लाह, उसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, आप किस वीजे की किस कैटेगरी में आते हैं, आपको कौन सा वीजा अप्लाई करना चाहिए। तो भाई थोड़ा सा कानून टफ हुआ है लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। भाई बैठा है ना, आपको सब चीजें बताएगा कि आप किस तरह आ सकते हैं, ठीक है? तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बल्कि जितने लोग आ रहे हैं वो कोशिश करें कि इस महीने के लास्ट से पहले आप एंट्री कर लें ताकि आप पे ये कानून लागू ना हो। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट मंथ में आएंगे तो फिर आपके ऊपर भी यह कानून लागू होगा, ठीक है? फिर आपके लिए टेंशन बन सकती है क्योंकि आपने विजिट वीजा लिया होगा। तो विजिट मीन खाली विजिट, आप विजिट ही कर सकते हैं, उस पर आप जॉब सर्च नहीं कर सकते, बिजनेस की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, कुछ भी आप जो सेकंड जो आपकी एक्टिविटी है वो आप नहीं कर सकते सिवाय विजिट के। तो भाई ये तो होगी, आपको मैंने थोड़ी सी ब्रीफ देनी थी कि पहले क्या चल रहा था। अब इन्होंने क्या किया, मेन क्वेश्चन आ जाता है, अब इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने विजिट वीजा जो जिसको हम सिंपल विजिट वीजा कहते हैं उसको इन्होंने 7 कैटेगरीज के अंदर डाल दिया, ठीक है? लाइक अगर फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट सिंपल विजिट वीजा जो कि पहले था, अभी भी है, लेकिन उसमें जहां पे हम पहले 3 महीने का अप्लाई किया करते थे, लाइक विजिट वीजा की पहले 2 कैटेगरीज थी, एक 1 मंथ की, एक 3 मंथ्स की। तो मोस्टली लोग 3 मंथ्स को प्रेफर करते थे क्योंकि फीसिस का भी इतना बड़ा गैप नहीं था, मतलब वो मुनासिब थी, महीने के ज्यादा पैसे होते थे, 3 महीने के 200-300 दिरहम ज्यादा डालो तो 3 महीने का विजिट वीजा मिल जाता। अब इन्होंने 3 महीने के बजाय 2 महीने का विजिट वीजा कर दिया, ठीक है? और जो कि नॉन एक्सटेंडेबल है वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे इन्होंने एक और वीजा निकाला है जिसको हम कहते हैं कि जॉब सीकर वीजा। मतलब पहले जो लोग विजिट पे आके जॉब सर्च करते थे और उनको 3 महीने के अंदर जॉब नहीं मिलती थी तो वो फिर वीजा एक्सटेंड करवाते थे। तो अब इसमें लिमिट नहीं है,
आप जॉब सीकर वीजे के ऊपर आएंगे, आप आके यहाँ पे अपनी जॉब तलाश करें, जब आपको जॉब मिल जाएगी उस टाइम आप वीजा चेंज करें, अदरवाइज आपको यूएई गवर्नमेंट निकालेगी नहीं है, ये नहीं कहेगी कि दोबारा आप पैसे बने। लेकिन ये मैंने चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बतानी है। यहाँ पे मैं आपको छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, क्योंकि आज मेरे पास एक्चुअली टाइम कम है, ठीक है, मेरे काम बहुत ज्यादा है, तो मैंने कहा छोटा सा इंट्रो दे देते हैं आपको। कल आपको इंशाल्लाह डिटेल के अंदर इन तमाम कैटेगरीज को बताया जाएगा, ब्रीफली आपको समझाया जाएगा कि भाई आपने अगला कदम क्या उठाना है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे एक आ गया जिन्होंने जो कैटेगरी बनाई है वो है टेम्परेरी वर्क, ठीक है। टेम्परेरी वर्क वीजा भी आपको मिलता है। लाइक अब पहले तो ये होता था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे और विजिट वीजे के ऊपर भी काम करते थे, अब आपको अलाउ नहीं है। पहले भी अलाउ नहीं था, लेकिन अब इन्होंने बकायदा उस सिस्टम को जो लोग कर रहे थे, जो कंपनीज कर रही थी, लाइक कि विजिट वीजे पे बंदा आता था, उसको विजिट वीजे के ऊपर ही रख लेते थे और उससे काम लेते थे, उसको सैलरी देते थे और उसका विजिट वीजा ही एक्सटेंड करवाते रहते थे, अपना वीजा कंपनी का नहीं देते थे। तो यूएई गवर्नमेंट क्योंकि बड़ी समझदार है, उन्होंने जब ये पूरा मॉडल देखा तो उन्होंने कहा ठीक है जी, अगर आपको शॉर्ट टाइम के लिए बंदा चाहिए तो हम टेम्परेरी वर्क परमिट इशू कर देंगे, मतलब 6 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए, एज पर कंपनी रिक्वायरमेंट। क्योंकि बहुत सारी जो कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज, उनका ये होता है कि वो प्रोजेक्ट बेस एम्प्लॉय हायर करती हैं। मतलब अगर उनको एक प्रोजेक्ट बड़ा मिल गया है तो वो 100-50 बंदा हायर करेंगी, अगर वो प्रोजेक्ट साल सवा साल में खत्म हो जाता है तो वो बंदों को भी भेज देती हैं, लेकिन उनको जो वीजे की कॉस्ट है वो पूरी देनी पड़ती है 2 साल की, ठीक है। उसके बाद लोगों के जो अकोमोडेशन और ये वो सब कुछ करना पड़ता है। तो इस वीजे की वजह से फायदा दोनों को होगा, मतलब जिस बंदे ने खाली 6 महीने साल यहाँ पे गुजारना है उसको भी फायदा होगा और सेकेंडली कंपनी को भी फायदा होगा। तो ये तीसरी कैटेगरी है। चौथी में इन्होंने जो किया है वो ये है कि मल्टीपल एंट्री। पहले एक मल्टीपल एंट्री आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो चढ़ाई थी, 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीजा, ठीक है, वो और वीजा था। लेकिन अब जो इन्होंने किया है ये 6 मंथ इसमें वैलिडिटी दी है इन्होंने। मतलब उसमें यह थी कि आप 3 महीने 1 साल के अंदर रह सकते हैं, उसके बाद आपको 3 महीने अगर और चाहिए तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन अब इन्होंने ये जो किया, ये मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा। मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं जिन्होंने यूरोप का वीजा अगर अप्लाई किया हो, ठीक है, तो आपको याद हो, आपने देखा होगा, जिनको मिला होगा कि फर्स्ट टाइम अगर आप यूरोप का वीजा अप्लाई करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का इशू किया जाता है, या जो आपने टाइम पीरियड लिखा है उसका इशू किया जाता है। लेकिन अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई करें तो आपको 6 मंथ या 3 मंथ की मल्टीपल एंट्री दी जाती है। मतलब यह कि आप 3 महीने के अंदर 10 दफा आ जा सकते हैं, कोई आपको मुआमनत नहीं है। इसी तरीके के साथ यूएई ने भी मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा आपको अलाउ किया कि आप 6 मंथ का मल्टीपल एंट्री विजिट वीजा ले सकते हैं, कि आप आए जाएं, मतलब आपका यहाँ पे 2 दिन रुकना था, फिर 5 दिन रुकना था, तो ये भी इसमें एक इन्होंने एडिशन ऐड किया। तो 5वें नंबर के ऊपर जी आ जाता है बिजनेस एक्टिविटी वीजा। मतलब आप देखें, पहले ये होता था, मोस्टली मेरी भी आपने वीडियोस देखी होंगी जिनमें मैं खुद रिकमेंड कर रहा था कि आप भाई विजिट वीजे के ऊपर आ जाओ और फिर आप लेमोजीन का बिजनेस कर सकते हो। मतलब विजिट पे आओ, अपनी सर्च करो, कंपनीज को देखो, उसके बाद लोगों से मिलो, उसके बाद फिर आप वीजा चेंज करवा लेना। लेकिन अब आप ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा। आप अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए आ रहे हैं तो आपको बिजनेस पर्पस का वीजा ही लेना पड़ेगा। लाइक उसका जो नाम है, मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह स्क्रीनशॉट भी सबके दूंगा, लेकिन इस वीडियो में उसका नाम ये है कि बिजनेस एक्टिविटी वीजा। मतलब अगर आप बिजनेस की कोई एक्टिविटीज के लिए आ रहे हैं या बिजनेस बनाने के लिए आ रहे हैं, ये वीजा असल में इन्होंने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए किया है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली इन्वेस्टर्स आते थे, तो उनको ये वीजा इशू करना चाह रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे आएं और फिर हम उनको जो है मजीद अट्रैक्ट करें अपनी मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये इसलिए इन्होंने ये भी कैटेगरी इसके अंदर ऐड की है, ठीक है। तो ये आ गया 5वें नंबर पे। अब 6ठे नंबर पे क्या है जी? 6ठे नंबर के ऊपर इन्होंने लाइक कि अगर आपने, बहुत सारे लोग यहाँ पे आते थे, बहुत सारे लोगों के पर्पज होते हैं, लाइक कुछ लोग यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स करने के लिए आते हैं, जैसे कि निपोश का यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे लोग सेफ्टी के कोर्सेज वगैरह करने के लिए आते हैं, तो उनको वो भी विजिट वीजे के ऊपर आते थे, यहाँ पे आके फिर एडमिशन लेके वो लोग अपना कोर्स करते थे और वापस चले जाते थे। या कुछ लोग आगे यूरोप या इंग्लैंड से आते हैं यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग्स करने के लिए या कोर्स करने के लिए, वो लोग भी विजिट पे आते थे। और फिर कई दफा ऐसा होता था कि कोर्स लंबा होता था, विजिट वीजा काम होता था, फिर उनको एक्सटेंड करवाना पड़ता था। तो इन्होंने उनके लिए भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वीजा और स्टूडेंट वीजा, मतलब वो इन्होंने अलाउ किया इसी कैटेगरी के अंदर। तो यह भी इसमें इन्होंने एक एडिशन की है। तो लिहाजा
ये जो 6 कैटेगरीज मैंने आज आपको बताई हैं, ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। इनकी इम्प्लीमेंटेशन इंशाल्लाह 1 सितंबर से हो रही है, ठीक है। तो लिहाजा जितने भी मेरे दोस्त बहन भाई जिन्होंने विजिट वीज़ा जिनका निकला हुआ है और उन्होंने प्रोग्राम बना लिया है कि हमने दुबई जाना है और उन्होंने टिकट नेक्स्ट मंथ के करवाए हुए हैं, तो भाई टिकट पीछे करवाएं और 30 से पहले एंट्री कर लें, ठीक है। और दूसरी बात, एक चीज याद रखिएगा कि आजकल यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा एडवाइस आपको कर रहा हूँ, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो आपको ये जरूर जो है वो फायदा देगी कि यहाँ पे एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके पास कैश में कितनी अमाउंट है, ठीक है। तो लिहाजा जब भी आप आ रहे हैं इस महीने के अंदर या नेक्स्ट मंथ के अंदर या जब भी, अपने पास मिनिमम जो मेरा ओपिनियन है 1500 दिरहम से लेकर 2000 दिरहम तक रखें, ताकि अगर आपसे पूछा जाए तो आप उनको ये दिखा सकें कि भाई हमारे पास कैश के अंदर अमाउंट है। ये कुछ ना कहिएगा कि हमारा भाई है, हमारा जी वो मामू है, चाचू है, तो वो इस चीज को नहीं मानेंगे, ठीक है। वो उसी को मानेंगे कि आपके हाथ में कितने पैसे। और अगर मैंने बहुत सारे अभी पीछे मोस्टली लोगों ने मुझे बताया कि लोग आए हैं, उन्होंने यहाँ से ही उनको डिपोर्ट कर दिया जिनके पास कैश नहीं थी, ठीक है। और कुछ वैसे भी आजकल मुहर्रम चल रहा है, तो मुहर्रम की वजह से थोड़ी सी सख्ती भी है। जिन लोगों के नाम अब्बास, अली, मोहम्मद इस तरह के हैं, तो उन लोगों के ऊपर ये थोड़ी सी वैसे भी सख्ती कर रहे हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी सेफ्टी रखनी है, ताकि आप कोई ऐसा मौका उनको ना दें कि जिसकी वजह से वो आपको वापस भेज दें। तो लिहाजा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मैं पूरी डिटेल में इसी के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हर दूसरे और तीसरे दिन आपको वीडियो मिले। और इसके साथ एक मेरा पैगाम आपको ये है, मैंने शुरू में देना था लेकिन अब आखिर में दे रहा हूं कि मैं एक दूसरा चैनल बना रहा हूं जिसके ऊपर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ऑनलाइन कैसे अर्निंग कर सकते हैं दुबई के अंदर रह के, या जी हाँ कहीं पे भी आप मुझे देखते हैं सुनते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के आते हैं नाम। और दूसरा एक मेरा आपसे गिला भी है, वो ये है कि मोस्टली लोग देख के चले जाते हैं। 87% लोग जो है वो देखते पूरी वीडियो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। तो ये ज्यादती कर रहे हैं आप भाई के साथ। आपका क्या जाना है, एक बटन दबाना है आपने, तो उसको दबा दिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। तो लिहाजा फिर भी देखने का सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर या उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने दूसरे चैनल का नाम भी आपको दूंगा, जहां पे आपको ये पता चल सकेगा कि आप कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। और हमेशा की तरह अगर कोई आपको चीज समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह आपका भाई आपको जरूर समझाएगा। अल्लाह हाफिज।